बहुत से लोग ये समझते हैं कि आर्ट को सीखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बचपन से ही या जब बच्चा पैदा होता है उसका ब्रेन ही ऐसा बनता है कि वो आर्टिस्ट पैदाइशी होता है, या आर्टिस्ट बनने के लिए उसका बचपन से ही शौक़ और लगाव हो, तभी वो आर्टिस्ट बनेगा। जब वो जवान हो गया है, बड़ा हो गया है, अपने प्रोफेशन में काम कर रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर, बिजनेसमैन बन गया है, अब वो आर्टिस्ट नहीं बन सकता। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं, मेरी इसमें मुख्तलिफ राय है। नंबर 1, आर्ट इज़ अ स्किल नॉट जस्ट टैलेंट। कि आर्ट को आप स्किल के तौर पे ले सकते हैं, सिर्फ ये टैलेंट ही नहीं है। टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जो स्पेसिफिकली कुछ स्पेशल इंसान में बिल्ट इन होती है, उसके ब्रेन की कुछ ख़ास पोर्शंस बड़ा फास्ट काम करते हैं, जो उसकी जिबिल्लत में होता है या जेनेटिकली उसको मिला होता है, उसके बायोलॉजिकली उसके पास होता है, या बहुत ज़्यादा बचपन से ही वो प्रैक्टिस करेगा तो उसमें वो चीज़ बिल्ट इन होती रहती है, और सडनली लाइफ के किसी एक फ़ेज़ में जाके वो चीज़ हासिल नहीं कर सकता। लेकिन जो स्किल होता है वो बिलाशुबा सीखा ही जा सकता है। स्किल को कोई भी इंसान सीख सकता है। जिस तरह प्लेइंग म्यूज़िक, कुकिंग करना, बेकिंग करना, म्यूज़िक सीखना, उसी तरह पेंटिंग्स को भी सीखा जा सकता है। दुनिया में बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि बचपन से ही काम नहीं करते थे, वो जब जवान हुए तो उन्होंने पेंटिंग सीखना शुरू की, और एक वक्त आया कि वो बहुत मारूफ आर्टिस्ट बन गए, और आज भी उन्हें तारीख में बड़े आर्टिस्ट के तौर पे माना जाता है। मानते हैं कि कुछ लोगों का कलर्स को देखने का अंदाज़ नेचुरली डिफरेंट होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग आर्ट को सीखना चाहें वो उस हद तक नहीं जा सकते। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टैलेंटेड और एक होता है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्कर जो होता है वो कई दफ़ा टैलेंटेड लेज़ी को मात दे देता है। यानी इंसान बहुत टैलेंटेड है लेकिन वो सुस्त है, और उसके मुकाबले में एक इंसान टैलेंटेड तो नहीं है लेकिन बहुत मेहनती है, और वो मेहनती इंसान उस सुस्त इंसान को पीछे छोड़ देता है। ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, और आर्ट भी इसी तरह चलता है। इससे अगली चीज़ होती है ड्राइंग में या पेंटिंग में टेक्निक्स। ड्राइंग, पेंटिंग, शेडिंग, वैल्यूज़, स्ट्रोक्स, ब्रश की, ये टेक्निक्स हैं, और टेक्निक्स जो हैं वो सीखी जाती हैं। टेक्निक हमेशा उस्ताद के ज़रिए ही आपको मिलती हैं। टेक्निक आप कोई नेचुरली आपको पता नहीं चलती। टेक्निक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती जाती है। बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि क्रिएटिविटी इनबॉर्न होती है, लेकिन क्रिएटिविटी में बाज़ औक़ात आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होता है, और बाज़ औक़ात क्रिएटिविटी एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्ज़र्व करने के बाद बनती है। बहुत दफ़ा एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंस करके, मेहनत करके फिर जाके आप एक रिज़ल्ट हासिल करते हैं। क्रिएटिविटी विदाउट कुछ किए तो नहीं ना आती। कुछ आप क्रिएट करने का सोचेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तभी वो सामने आएगी आपके। इसके बाद हिस्ट्री ने भी ये साबित किया कि बचपन से ही काम ना करने वाले लोग, जिन्होंने ज़िंदगी में आखिर में बाद में जाके आर्ट को सीखा, और वो बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए। विंसेंट वैन गॉग, जिन्होंने जवानी में आर्ट का आगाज़ किया, बचपन में कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग किसी किस्म की उन्होंने नहीं ली थी। और विंसेंट वैन गॉग इस वक्त दुनिया के बड़े आर्टिस्ट में से एक हैं, जिन्होंने पेंटिंग को करना 20 साल की उम्र के बाद स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ही या पैदाइशी बहुत अच्छे आर्टिस्ट, या ड्राइंग उनकी बचपन में बहुत अच्छी थी कि एक बच्चा छोटा है वो ड्राइंग बड़ी अच्छी करता है तो वो बड़ा होके बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा, ऐसा नहीं होता। विंसेंट वैन गॉग एक बहुत बड़ा नाम है आपके सामने, और अब तो सीखने के लिए आपके लिए बहुत आसानियाँ हैं। पुराने अदवार में जब किसी ने कुछ सीखना होता था तो वो असातिज़ा कराम के पास मीलों सफ़र करके जाते थे, बल्कि कुछ अहबाब तो दूसरे ममालिक तक जाया करते थे कि वो कुछ सीखेंगे। लेकिन अब तो आपके एक क्लिक के ऊपर सब चीज़ें हैं। ये जो मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, आपसे बहुत मीलों दूर बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको बेटर टीच कर रहा हूँ। ये चीज़ें शायद आपको दूसरे मत बताएं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत से ऐसे बच्चे, आप भी हैं, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बचपन में ड्राइंग बहुत अच्छी करते थे, लेकिन कहाँ है अब आपका आर्ट, किधर है? नहीं है, क्योंकि आपकी तरजीहात बदल जाती हैं। आप कुछ और सीखने लग गए, अब आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह आर्ट जो है वो पैदाइशी या बचपन से ही उसकी दिलचस्पी अगर आप में होगी तो आप अच्छा आर्ट परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आर्ट सीखा नहीं जा सकता, बिकॉज आर्ट इज़ अ स्किल, आर्ट इज़ नॉट अ टैलेंट।
आर्ट किसी हद तक टैलेंट है, बट जिस तरह आप उसे मुकम्मल का मुकम्मल टैलेंट लेके समझते हैं ना, वैसा नहीं है। स्किल सीखा जाता है, टेक्निक सीखी जाती है, और स्केचअप्स आर्ट गैलरी ऑलवेज टीच्स बेस्ट स्किल्स एंड टेक्निक्स फॉर स्टूडेंट्स एंड आर्टिस्ट्स। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।